MS कंप्यूटर एकेडमी। MS वर्ड की इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप, जो कि हमारे होम टैब के अंतर्गत अभी बचे हुए थे। तो सबसे पहले हमने MS वर्ड ओपन किया। अब MS वर्ड में हम बात करते हैं यहाँ पर होम टैब की। तो होम टैब में हम लोग यहाँ पर फॉन्ट वाले ग्रुप के ऑप्शन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप के भी ऑप्शन पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर लास्ट क्लास में एडिटिंग वाले ग्रुप के ऑप्शन पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमें मिलता है फॉन्ट वाले ग्रुप के बाद पैराग्राफ ग्रुप। अब अगर हम बात करें इस पैराग्राफ वाले ग्रुप की, देखिए तो पैराग्राफ वाले ग्रुप में हमें सबसे पहले एक ऑप्शन समझना है बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में। क्या होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग? तो आप सभी लोग जानते होंगे जैसे बुलेट्स का यूज क्या होता है या नंबरिंग का यूज क्या होता है। तो यहां पर देखिए जैसे कि कभी कभी हमें कुछ डेटा पॉइंट वाइज लिखना होता है, जैसे कि मुझे कभी कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड रोमन नंबर में या नंबरिंग करके लिखना होता है। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा बुलेट्स एंड नंबरिंग। एंड यहां पर बताया गया MS वर्ड में 3 तरह की बुलेट्स होती हैं, जिसमें से एक बुलेटेड लिस्ट है, नंबर्ड लिस्ट है, मल्टी लेवल लिस्ट है। तो इसी तरह से हमें कभी ना कभी पॉइंट वाइज हमें डेटा लिखने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे हम लोग कभी कभी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 में, कभी कभी करते हैं ABCD में, या कभी जैसे हमें नंबरिंग करनी पड़ती है रोमन नंबर्स में। तो ये हम नंबरिंग यहाँ पर कैसे करते हैं, और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक ऑप्शन लिखा है ये बुलेट्स का। क्या होता है ये बुलेट्स नंबरिंग ऑप्शन, कैसे काम करता है, देखिए हम इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे होम टैब के पैराग्राफ वाले ग्रुप में देखिए हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे ऊपर फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे सामने शो हो रहा है ये बुलेट्स का। एंड इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है कि स्टार्ट अ बुलेटेड लिस्ट। अगर हम यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए तो हमारे सामने देखिए कई यहाँ पर बुलेट्स के देखिए स्टाइल दे रखे। जैसे अभी देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल यहाँ पर देखिए डॉट वाली देखिए मैंने बुलेट्स सेलेक्ट करी। इसके बाद अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक नेम लिखा, अभी थोड़ा सा मैंने फॉन्ट का साइज इंक्रीज किया। देन सेकंड नेम लिखा मैंने अमन। अब देखिए मैंने एक बार बुलेट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे मुझे पॉइंट वाइज 5 स्टूडेंट्स के नेम लिखे, तो मैंने फर्स्ट नेम लिखा अभी, सेकंड नेम लिखा मैंने अमन। अब जैसे ही देखिए मैंने एंटर किया, नेक्स्ट लाइन में जाती है देखिए हमारे सामने यहाँ पर पॉइंट्स बन करके आ जा रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे नाम लिखा मोहित, देन सुमित एंड विमल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के नेम के सामने देखिए पॉइंट्स इंसर्ट होते चले जा रहे हैं। और ये जो पॉइंट्स हमारे सामने इंसर्ट हो रहे हैं देखिए ये डॉट के शेप में दिख रहे हैं। ये जो शेप होता है ये बुलेट्स में आता है। अब जैसे मैं यहाँ पर देखिए और देखता हूँ, मुझे मान लीजिए कोई स्टाइल इसमें चेंज करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से बुलेट्स के इसी ऑप्शन पे दोबारा जाएंगे। और यहाँ देखिए जैसे मुझे ये सर्कल का शेप मिल रहा है, या फिर देखिए मुझे एक स्क्वायर शेप मिलता है। और जितना हम देखिए अगर हम फॉन्ट का यहाँ पर देखिए साइज इंक्रीज करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए बुलेट का शेप भी यहाँ पर साइज भी अपने आप से इंक्रीज हो सकता है। और फिर यहाँ से देखिए जैसे मैंने देखिए कि ये स्टाइल देखिए सिलेक्ट किया, देखिए ये बन के आ गया। अगर मैं यहाँ से देखिए कि एरो सिलेक्ट करता हूँ, देखिए इस टाइप से ये एरो दिखाई दे रहा है, या फिर देखिए यहाँ पर ये एक चेक का देखिए सिंबल बन के आ रहा है, तो मैंने ये चेक सिंबल ऐड कर लिया। अभी इसके अलावा अगर मुझे कोई और स्टाइल लगानी है बुलेट्स के लिए, तो मैं यहीं पर देखिए जाऊंगा, और यहाँ पर देखिए मुझे एक ऑप्शन मिलता है डिफाइन न्यू बुलेट का। अब हम यहाँ से अगर डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन पर जाएंगे देखिए, तो इसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है सिंबल का। अब अगर मैं यहाँ सिंबल ऑप्शन पे क्लिक करूँ, तो देखिए हमारे सामने जैसे मैं यहाँ पर अगर हम वेबडिंग्स फॉन्ट लगाते हैं या हम विंगडिंग्स फॉन्ट लगाते हैं, देखिए इसमें कई तरह के सिंबल्स बन करके आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक सिंबल देखिए ये मुझे मिला सेलेक्ट के साथ में ये वाला आइकन है, ओके किया देखिए, देन फिर ओके किया देखिए, तो हमारे सामने बुलेट्स का स्टाइल चेंज हो गया। फिर इसे मैंने सेलेक्ट किया, यहीं से डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन पे गए, सिंबल ऑप्शन पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर कई तरह के शेप हैं, जैसे कि मैं यहाँ से थोड़ा सा इसमें अगर और कोई फॉन्ट लगाऊं, जैसे कि एक फॉन्ट होता है वेबडिंग्स। वेबडिंग्स फॉन्ट में भी देखिए हमको कई तरह के सिंबल्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए लॉक वगैरह के आइकन्स बने हुए हैं, या जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें कई सारे म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। देखिए जैसे कि मैंने एक मान लीजिए ये सिलेक्ट, जैसे आप देखते हैं कहीं पर मूवीज के सॉन्ग्स वगैरह की मान लीजिए आपको लिस्ट बनानी है, सॉन्ग्स की लिस्ट, तो मैं चाहता हूँ वहां पर बुलेट्स उसी से रिलेटेड हो। तो यहाँ देखिए म्यूजिक के लिए आइकन है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, देन ओके किया, देखिए हमारे सामने अब यहाँ पर देखिए ये म्यूजिक का आइकन सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने इसे सेलेक्ट किया, फिर हम बुलेट्स नंबरिंग ऑप्शन पे गए, यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन पे आ गए, और यहाँ से हम कोई भी सिंबल जैसे ये है, या देखिए यहाँ पर CD DVD के कैसेट्स के आइकन होते हैं, या जैसे वेबडिंग्स के अलावा मैं यहाँ से फॉन्ट अगर देखिए सेलेक्ट करूँ ये विंगडिंग्स या विंगडिंग्स 2, तो इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पर मुझे ये स्टार वगैरह देखिए बने हुए मिलते हैं। तो आप किसी भी शेप को, जैसे मैं ये वाला स्टार अगर सिलेक्ट करता हूँ, ओके करूंगा देखिए, तो यहाँ देखिए स्टाइल, इसका स्टाइल चेंज हो गया। देन फिर से ओके किया, देखिए हमारे सामने जो बुलेट्स उनका स्टाइल स्टार के शेप में आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ये बुलेट्स का। बुलेट्स ऑप्शन की हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई भी जो है एक स्टाइल की हम लोग यहाँ से बुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। बुलेट में क्या होता है, हमारे सामने कोई एक शेप बन करके आता है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए यहीं पर हमें मिलता है ये नंबरिंग का। नंबरिंग में देखिए हमारे सामने क्या लिख के दे रहा है, स्टार्ट अ नंबर्ड लिस्ट। अब अगर सपोज आपको इसी में चेंज करना है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, और नंबर्ड लिस्ट ऑप्शन में जाएंगे देखिए, तो यहाँ पर जैसे देखिए जैसे 1 2 3 4 है, ABCD है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से 1 2 3 4 क्लिक करूंगा देखिए, तो हमारे सामने अब ये देखिए इस तरह से बुलेट्स 1 2 3 4 के शेप में आ रही है।
फिर इसे मैंने सेलेक्ट किया। मैं यहाँ से अगर देखिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए तो हमारे सामने ये ऐसे लिखे दिखाई दे रहे हैं। फिर यहीं पर देखिए जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, एबीसीडी में है, स्मॉल एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी या फिर रोमन नंबर्स, यहाँ से जो भी आप ऑप्शन चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे सामने देखिए बुलेट्स शो होती हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया कौन सा, यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये बुलेट्स का। एंड सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ये नंबरिंग का। और बुलेट्स ऑप्शन में एक आपको मैं ऑप्शन और देखिए बताना चाहूंगा। यहाँ पर अगर देखिए हम डिफाइन न्यू बुलेट में जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर का। तो स्टूडेंट्स अब इस पिक्चर ऑप्शन से क्या होगा, देखिए अगर आप यहाँ पर चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अपना लोगो या कोई फोटो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो ऐसा बुलेट शो करे, तो आपको करना क्या है, आप इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, फिर यहीं से बुलेट्स ऑप्शन पर जाइए, यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट में जाइए। देखिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिला है पिक्चर का, पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमें एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट का। देखिए यहाँ पर कुछ शेप्स बने होते हैं, कुछ सिंपल पिक्चर्स टाइप से, आप चाहें तो इनका यूज कर सकते हैं, या फिर इंपोर्ट ऑप्शन पर देखिए जाएंगे हम लोग। तो इंपोर्ट पर जाने पर देखिए हमसे पूछेगा आपकी फोटो सेव कहाँ है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और डेस्कटॉप पे यहाँ पर हमारा लोगो सेव है, माई लोगो नाम से, देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, देन ऐड किया, तो ये ऑप्शन देखिए हमारे सामने यहाँ पर आ गया। अब इसे हम सिलेक्ट करने के बाद अगर देखिए ओके करेंगे, देखिए तो यहाँ देखिए हमारे सामने बुलेट के शेप में देखिए दिखने लगा, और दोबारा से ओके किया देखिए हमने यहाँ पर, तो आपके सामने देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा लोगो है वो एज अ बुलेट देखिए यहाँ पर शो होने लगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया हम लोग का बुलेट्स का और नंबरिंग का। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये मल्टी लेवल लिस्ट। अब इस मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले देखिए मैंने इन ऑप्शंस को देखिए यहाँ से रिमूव किया। नेक्स्ट, अब मैं आता हूं मल्टी लेवल लिस्ट पे। मल्टी लेवल लिस्ट का पहले आपको देखिए मैं यूज बता दूं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं मैंने पैराग्राफ ग्रुप्स के ऑप्शन के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले फर्स्ट लिखा गया है बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए। तो बुलेट्स नंबरिंग में देखिए बताया गया कि बुलेट्स नंबरिंग 3 तरह की होती है, यानी कि 1 2 3 4 में मैंने मेन पॉइंट्स बना रखे हैं, और इसके मुझे अगर कुछ सब पॉइंट बनाने दिखे तो मैंने उनको डिफाइन किया है एबीसीडी लिख करके। ऐसे सेकंड पॉइंट लिखा था टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब जैसे यहाँ पर 4 तरह के मुझे अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं, तो मैंने इनको एबीसीडी से लिखा। ऐसे थर्ड ऑप्शन देखिए मुझे समझना है पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट के बारे में। इंडेंट वाले में देखिए मुझे 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि लेफ्ट से, राइट से, या फिर स्पेशल। और स्पेशल वाली कैटेगरी में भी 2 सब पॉइंट हैं, तो उनको लिखने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से अगर हमें कुछ डेटा टाइप करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। अब ये मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन कैसे काम करता है देखिए, तो अब हम इनको समझते हैं। देखिए यहां से मल्टी लेवल लिस्ट में अगर आप जाएंगे, देखिए तो जैसे देखिए मुझे सबसे पहले शो कर रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें देखिए दिखा रहा है कि अगर पॉइंट बनाना मैं स्टार्ट करूं तो सबसे जो फर्स्ट लेवल के नंबर लिखे जाएंगे वो 1 2 3 4 में होंगे। अगर मैं उसके कोई सब पॉइंट लिखूंगा देखिए तो वो एबीसीडी के रूप में दिखेंगे। उसके भी हम सब पॉइंट लिखेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल में रोमन नंबर्स में लिख करके आएंगे। तो जैसे मैंने यहां से देखिए इसे सिलेक्ट किया, और इसको लिखने से पहले मैं एक यहाँ पर मान लीजिए हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे क्या करना है, कुछ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ऊपर मैंने एक हेडिंग लिख दी है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। ठीक, अब मुझे इनकी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वो मुझे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके लिखनी है। जैसे मुझे उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बताना है कि मुझे लिखनी सबसे पहले इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखिए मैंने यहाँ से बुलेट नंबरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट किया, और मल्टी लेवल लिस्ट को देखिए मैंने सिलेक्ट किया। ये फर्स्ट ऑप्शन। अब यहां देखिए लिखा हमने सबसे पहले ये पर्सनल डिटेल्स। अब मुझे इस पर्सनल डिटेल में क्या बताना, देखिए जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट हमारा बनना था पर्सनल डिटेल। अब जैसे ही देखिए मैंने एंटर किया तो उसी सीरीज में हमें सेकंड नंबर लिख करके मिल गया 2। अब मुझे क्या करना है, अभी सेकंड पॉइंट से पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल में जैसे स्टूडेंट्स का नेम, उनका फादर्स नेम, मदर्स नेम मुझे पूछना है, तो वो लिखने के लिए मुझे क्या करना है, इसी फर्स्ट वाले पॉइंट के अंतर्गत मुझे लिखना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से टैब बटन का यूज करेंगे। टैब बटन का यूज करते देखिए हमारे सामने यहाँ पर लिख करके आ गया ए। अब जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा यहाँ पर ये स्टूडेंट्स नेम, देन एंटर के देखिए उसी सीरीज में मुझे लिखा मिल गया बी लिख करके, और सेकंड पॉइंट देखिए मैंने यहां देखिए बना लिया ये फादर्स नेम। देन फिर हमने एंटर किया, और थर्ड पॉइंट देखिए लिखा मैंने यहां पर ये पर्सनल डिटेल में मदर्स नेम का, ये हो गया। इसके बाद अब मुझे डी पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे आना है वापस से 1 के पैरेलल में सेकंड पॉइंट पे। तो मैंने यहां से शिफ्ट टैब के देखिए हम सेकंड नंबर पे आ गए, और यहां देखिए लिखा मैंने जैसे कि एजुकेशनल डिटेल्स। ठीक, अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फिर से देखिए 3 लिख करके आ गया। मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे भी सेकंड वाले पॉइंट के सब पॉइंट बनाने दिखे, तो मैंने यहाँ से टैप किया, और जैसे कि सबसे पहले यहाँ लिखा मैंने ये हाई स्कूल के लिए, देन इंटरमीडिएट के लिए, उसके बाद मैंने पूछा यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए।
इसके बाद मुझे अब क्या करना है, थर्ड पॉइंट बनाना है। तो एक लेवल पीछे आना है। एक लेवल पीछे आने के लिए मुझे शिफ्ट टैब का यूज करना पड़ेगा। देखिए हम नंबर थर्ड पे आ गए और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए पॉइंट बनाया मैंने ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में देखिए फिर हमें 3 के बाद जैसे ही देखिए मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल लिख के एंटर किया तो अगला नंबर अपने आप से 4 आ गया, बट मुझे 4 नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से टैप कर दूंगा। देखिए आगे बढ़ गए। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पूछा एड्रेस, और एड्रेस के अंदर भी मुझे 2 और सब पॉइंट चाहिए। देखिए तो मैंने यहाँ से टैप कर दिया और जैसे कि फर्स्ट मैंने पूछा यहाँ पर ये प्रेजेंट एड्रेस, सेकंड देखिए लिखा मैंने यहाँ पर ये परमानेंट एड्रेस। देन अब एड्रेस से रिलेटेड बात पूरी हो गई, मुझे आना सेकंड पॉइंट पे दिखे तो ए के बाद बी पे, तो मैंने यहाँ से शिफ्ट साथ में टैप किया और यहाँ मैंने लिख दिया ये कॉन्टैक्ट नंबर। एंड नेक्स्ट पॉइंट मुझे बनाना है ईमेल के लिए, तो मैंने यहीं से सी वाले पॉइंट के साथ लिख दिया मैंने ये ईमेल। इस तरह से वापस मुझे आना है पीछे देखिए तो शिफ्ट टैब। अब अगर आपको फोर्थ नंबर पे कुछ लिखना है तो आप यहाँ से ऐसे ही सब पॉइंट बना के 4 और उसके भी बना के लिख सकते हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ से दोबारा से एंटर किया तो ये हमारी बुलेट्स यहाँ से रिमूव हो गई। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन काम करता है, कौन सा, मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन की हेल्प से हम लोग इस तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट और उसके सब पॉइंट लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए एक ऑप्शन ये है, अगर मैं ये देखिए सिलेक्ट करूंगा तो इसमें क्या होगा, देखिए जो फर्स्ट सबसे पहले पॉइंट बन के आएगा देखिए वो 1, और 1 के जो पॉइंट्स हैं वो देखिए 1.1 1.2 1.3। ऐसे सेकंड वाले के देखिए नंबर 2 के तो पॉइंट बनेंगे तो वो कैसे बने 2.1 2.22 2.3। ऐसे थर्ड वाला है देखिए तो थर्ड वाले का देखिए सबसे पहले जब पॉइंट बना तो 3.1, और इसके भी अगर देखिए पॉइंट बने तो 3.1.1, यानी कि थर्ड वाले का फर्स्ट और उसका भी फर्स्ट पॉइंट ये है। इसी तरह से फिर हम यहाँ से इस ऑप्शन को अगर देखिए इन सभी को सिलेक्ट कर दें तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए जैसे हमें ये मिलता है बुलेट्स के लिए, तो इसमें फर्स्ट स्टाइल आपकी बुलेट की ये होगी, फिर सेकंड थर्ड ऐसे अलग अलग लेवल्स में अलग अलग यहाँ पे टाइप्स शो होंगे। मैंने वापस से यहाँ पर ये 1 2 3 4 ऐड किया, देखिए तो हमारे सामने सब कुछ इस तरह से लिखा मुझे मिलने लगा। तो ये ऑप्शन हो गया हम लोग का यहाँ पर ये मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में। अब मल्टी लेवल लिस्ट के बाद देखिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अभी इसी मल्टी लेवल लिस्ट में कुछ ऑप्शंस देखिए हमें और मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर चैप्टर्स के लिए है या फिर आर्टिकल्स वगैरह के लिए है, इनके लिए तो इनका हम यूज कैसे करते हैं देखिए। तो अभी देखिए मैंने इस पूरे को डिलीट किया, कंट्रोल से पूरा सेलेक्ट किया, डिलीट बटन से मैंने पूरा डिलीट किया। अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए तो यहां पर देखिए मुझे ऑप्शन मिल रहा है चैप्टर का। चैप्टर का हम लोग यूज कहां पे करते हैं, तो जैसे आप देखते हैं आपकी बुक्स वगैरह में स्टार्टिंग में इंडेक्स बनी होती है तो वहां पर चैप्टर्स का नाम, अब किसी किसी बुक्स में क्या होता है कि केवल चैप्टर 1 चैप्टर 2 उनके नेम लिखे हैं और वो पेज कौन से आपकी बुक के कौन से पेज नंबर्स पे उनके बारे में लिखा होता है। बट किसी किसी बुक्स में क्या होता है काफी डीपली इंडेक्स बनी होती है जिसमें सबसे पहले चैप्टर के नेम लिखे होते हैं, फिर उसके अंदर डिफाइन किया गया होता है उसके अंदर उस चैप्टर में आने वाले सारे हेडिंग्स वगैरह को आर्टिकल और सेक्शन के फॉर्म में। तो जरा हम इनको देखिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अभी यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर बात कर रहे थे आपकी बुक्स में कभी कभी देखिए मैंने बात की इंडेक्स वगैरह बनी होती है। तो जैसे यहां पर देखिए मेरे सामने इधर साइड में देखिए यहां पर मैंने एक टास्क टाइप से देखिए बना रखा है जिसमें देखिए यहां पर फर्स्ट चैप्टर लिखा गया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब यहां पर इसके अंदर फर्स्ट आर्टिकल है कंप्यूटर फंडामेंटल और सेकंड आर्टिकल है कंप्यूटर मेमोरी, जिसके बाद इसके और टॉपिक्स के बारे में यहां पर लिखा गया। ऐसे देखिए यहां पर सेकंड चैप्टर का नाम लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क और इसके अंदर देखिए 3 आर्टिकल्स लिखे गए हैं, है ना। तो इस तरह से अगर हमें कभी कुछ लिखना हो तो वो भी हम यहां पर इस मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन की हेल्प से लिख सकते हैं। कैसे इस पे हमें वर्क करना है चलिए अब हम इसको यहां से समझते हैं। देखिए तो यहां देखिए मल्टी लेवल लिस्ट में हमारे सामने ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले चैप्टर का। तो देखिए मैंने यहां से चैप्टर सेलेक्ट किया और चैप्टर का देखिए नाम लिखा हमने यहां पर ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देन जैसे देखिए मैंने एंटर किया, आपने अभी तक देखा था कि अगर हम कोई भी बुलेट्स ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं बुलेट्स नंबरिंग तो एंटर करने पर अगला पॉइंट अपने आप बनता है, बट यहाँ पर चैप्टर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे लिखना है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर लिखा है आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल लिखने के लिए देखिए मैंने यहाँ से आर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट किया। आर्टिकल फर्स्ट हमसे पूछ रहा है तो फर्स्ट आर्टिकल जैसे देखिए लिखा है हमारे सामने ये कंप्यूटर फंडामेंटल। देन जैसे ही देखिए मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए हमसे पूछ रहा है सेकंड आर्टिकल। अभी मुझे सेकंड आर्टिकल पे नहीं जाना है तो मैंने यहाँ से क्या किया टैब किया। देखिए पूछ रहा है सेक्शन, अगर इसके अंदर कोई सेक्शन डिफाइन करना है आपको तो सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज देखिए फिर मैंने टैब किया देखिए तो ए लिख करके आ गया। अब ए पॉइंट में सबसे पहले देखिए लिखा मैंने यहाँ पर ये डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, एंटर किया। देखिए बी पॉइंट बन गया, बी में देखिए लिखा मैंने यहाँ पर ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर एंटर किया। अब देखिए मुझे कंप्यूटर के पार्ट्स बारे में बताना है, तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के मेनली 2 पार्ट होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया, मुझे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताना है तो मैंने यहां से फिर से टाइप किया। तो फर्स्ट देखिए पार्ट लिखा है इसका, जैसे मैंने यहां पर ये हार्डवेयर।
अब हार्डवेयर को भी हम जानते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ हार्डवेयर होते हैं जो इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरीज में आते हैं, कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जो आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरीज में आते हैं। तो मुझे अब फर्स्ट वाले पॉइंट के भी सब पॉइंट बनाने, तो देखिए मैंने फिर से यहाँ से टाइप किया, 1 लिख करके आ गया, और 1 में देखिए जैसे लिखा मैंने यहाँ पर ये इनपुट डिवाइसेस, देन एंटर किया। सेकंड देखिए लिखा मैंने यहाँ से ये आउटपुट डिवाइसेस, देन एंटर किया। अब मुझे बताना है सॉफ्टवेयर के बारे में, मुझे आना है एक लेवल पीछे, यहाँ हार्डवेयर के ही पैरेलल में सॉफ्टवेयर हेडिंग पे, तो शिफ्ट टैब के देखिए एक लेवल पीछे आने के लिए, और यहाँ देखिए लिखा मैंने ये सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर लिखा, देन एंटर किया। अब मुझे सॉफ्टवेयर के भी पॉइंट्स बताने दिखे, तो मैंने फिर से यहाँ से टाइप किया, और जैसे कि लिखा मैंने ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेम ऐसे ही दूसरा लिखा मैंने यहाँ पर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद एंटर किया, देखिए थर्ड पॉइंट बन रहा। अगर आपको थर्ड पॉइंट लिखना है तो आप लिखिए, वरना शिफ्ट टैप करके पीछे आइए। देखिए मैं अभी आ रहा हूँ थर्ड नंबर पे आया, और देखिए मैंने पीछे क्या, देखिए मैं ए बी सी के पैरेलल में आ गया, और देखिए मैंने शिफ्ट टैप करके मैं सेक्शन पे आया, मुझे सेक्शन भी नहीं चाहिए, मैं और पीछे आया, देखिए तो मैं सीधे कहाँ गया, आर्टिकल पे। अब मुझे यहाँ पर लिखना है सेकंड आर्टिकल के बारे में, तो सेकंड आर्टिकल का देखिए नाम जैसे लिखा है यहाँ पर ये कंप्यूटर मेमोरी, तो यहाँ देखिए लिखा मैंने ये कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर की मेमोरी हमारे हमें पता है कि दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए मैंने टाइप किया, फर्स्ट पॉइंट बन गया, यहां देखिए लिखा मैंने ये ऐसे ही प्राइमरी मेमोरी, एंटर किया। अब मुझे प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स बताने, जैसे कि होते हैं जो कि रैम एंड रोम एंड कैश एंड रजिस्टर्स, ये हो गया। फिर एंटर किया। अब मुझे फिफ्थ कोई पॉइंट है नहीं, मुझे वापस आना है बी पे, तो मैंने शिफ्ट प्लस टैब किया, और यहां देखिए लिखा मैंने ये सेकेंडरी मेमोरी, फिर एंटर किया। देखिए सी पॉइंट पूछ रहा है, बट अभी मुझे सी पॉइंट पर नहीं जाना है, मुझे बताना है भी यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो मैंने यहाँ से टैप कर लिया। और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल जैसे कि एचडीडी है, सीडी, डीवीडी है, इसके अलावा जैसे कि पेन ड्राइव। आप सभी जानते हैं कि हर वो तरह का डिवाइस जिसमें हम परमानेंट रूप से डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरीज में, जैसे कि पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, एक्सेट्रा। फिर मैंने एंटर किया, देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया, मुझे नहीं पॉइंट्स यहाँ पर इंसर्ट करना, देखिए मैं पीछे आ रहा हूँ, शिफ्ट टैप करता जा रहा हूँ, शिफ्ट टैप करता, मैंने थर्ड आर्टिकल पे आ गया, आर्टिकल भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने फिर से एंटर किया, नेक्स्ट आगे बढ़ गए। अब ऐसे मान लीजिए मुझे लिखना है सेकंड चैप्टर और उसके आर्टिकल्स के बारे में, देखिए तो मैं यहीं से देखिए जाऊंगा फिर से मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन पे, और यहां से देखिए मैं सिलेक्ट करूंगा। देखिए अभी देखिए मेरे सामने यहाँ पर चैप्टर 1 ही शो हो रहा है, बट जब हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे देखिए तो अपने आप से चैप्टर 2 लिख करके आ गया, और इसका मुझे नाम देना है जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क, ये लिखा मैंने, एंटर किया। देखिए अपने आप से देखिए चैप्टर यहाँ से रिमूव हो गया। अब मुझे लगाना है आर्टिकल, देखिए तो मैं यहाँ से आर्टिकल ऑप्शन पे जाऊंगा, और आर्टिकल में जैसे लिखा सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क साइज, देन उसके आप टाइप बता देंगे। सेम इसी तरह से टैब और शिफ्ट टैब का केवल आपको इसमें यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर टैब और शिफ्ट टैब का यूज करके यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह, एक किसी अगर मान लीजिए मुझे बुक के लिए इंडेक्स वगैरह बनानी है, तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर केवल शॉर्ट में उनके बारे में लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें डीपली इंडेक्स बनानी है तो वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बना सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके आगे बढ़ते हैं। बुलेट्स नंबरिंग के बाद देखिए हमें नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है टेक्स्ट अलाइनमेंट का। ये ऑप्शन देखिए हमें कहाँ पर देखिए मिल रहा है, तो जस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं बुलेट्स नंबरिंग के नीचे देखिए मुझे यहाँ पर अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं, और आप देखते हैं बाय डिफॉल्ट जो हमारे कंप्यूटर में अलाइनमेंट सेट होता है वो लेफ्ट रहता है। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अभी देखिए ये सिलेक्ट है, तो आप जानते हैं मैं कुछ भी यहाँ पर देखिए टाइप करूंगा, जैसे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे जैसे कि कंप्यूटर, देन हार्डवेयर, तो आप देख रहे हैं ये सभी लाइंस हमारे सामने जो लिख करके आ रही हैं वो देखिए हमारे पेज के लेफ्ट साइड में लिखी हुई हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि मुझे कोई हेडिंग लेफ्ट में लिखनी है, कोई राइट में लिखनी है, कोई सेंटर में लिखनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां से हमने देखिए किसी भी वर्ड को सिलेक्ट किया, सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ देखिए हमें लिखा मिलता है सेंटर का, देखिए यहाँ मैंने क्लिक कर देखिए हमारा टेक्स्ट सेंटर में शिफ्ट हो गया। ऐसे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा होता है अलाइन टेक्स्ट राइट, यहाँ देखिए मैंने क्लिक कर देखिए हमारा टेक्स्ट राइट में आ गया। और इनके लिए देखिए शॉर्ट कीज भी होती है, जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट को लेफ्ट में लाना देखिए तो कंट्रोल साथ में आप एल प्रेस करेंगे, देखिए लेफ्ट में आ गया, और राइट अलाइनमेंट लगाने के लिए कंट्रोल आर, सेंटर में जाने के लिए कंट्रोल ई, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए मैंने कंट्रोल एल के लेफ्ट में आ गया। अगर हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ई करेंगे, देखिए हमारा पूरा डेटा सेंटर में आ गया, कंट्रोल आर के देखिए तो हमारा सारा डेटा राइट साइड में आ गया, ऐसे कंट्रोल एल किया तो हमारा सारा डेटा फिर से लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो तीन तो ऑप्शंस यहां पर हमें ये मिल जाते हैं अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। इसके बाद देखिए एक ऑप्शन देखिए हमें इसमें और मिलता है जस्टिफाई। अब ये जस्टिफाई ऑप्शन कैसे वर्क करता है देखिए, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं,
कि कुछ डेटा देखिए जैसे हम टाइप करते हैं उसके लिए हमने आर एंड फॉर्मूले का देखिए यूज किया एंड एंटर किया। अब अगर हम इस पूरे टेक्स्ट को देखिए साथ सेलेक्ट करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से आपको हर एक लाइन देखिए बिल्कुल बराबर डिस्टेंस से लिखी हुई स्टार्ट हो रही दिख रही है, बट राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो कोई लाइन देखिए स्टार्टिंग से, कोई देखिए आगे पीछे, अभी यहाँ पर आगे पीछे। और ऐसा क्यों होता है वो भी आप जानते होंगे, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा डायरेक्टली बाई, अब बाई के बाद यहाँ पर वर्ड देखिए आना था यूजिंग, अब यूजिंग वर्ड इतनी जगह में तो आ नहीं सकता, तो अपने आप से क्या होता है ये नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया, है ना। इसी तरह से जैसे यहां मैं देखूंगा थर्ड वाले पैराग्राफ में देखिए लिखा है क्विक स्टाइल सेट, अब यहां पर मुझे वर्ड देखिए हमारे पास था कमांड, अब कमांड वर्ड इतनी जगह में नहीं आ सकता, तो फिर ये अपने आप से कहां पहुंच जाता है नेक्स्ट लाइन में। बट आप देखते होंगे कि हम लोगों की जो बुक्स वगैरह होती वहां पर जो डेटा टाइप किया गया होता है वो दोनों तरफ से बराबर होता है, जैसे लेफ्ट से बिल्कुल बराबर लिखा है ऐसे ही बिल्कुल ये राइट साइड से भी बराबर होता है ना। तो अब हम इसको दोनों साइड से बराबर कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा होता है अलाइनमेंट में ही जस्टिफाई। अगर हम जस्टिफाई अलाइनमेंट देखिए लगा देंगे देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जैसे लेफ्ट से पूरा बराबर लिखा था वैसे देखिए हमारा पूरा डेटा यहाँ पर ये राइट साइड से भी बराबर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गए हमारे अलाइनमेंट से रिलेटेड, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। इसके बाद देखिए हम यहां से बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, देखिए तो वो देखिए लिखा है इंडेंट या फिर स्पेसिंग। इंडेंट का मतलब क्या होता है, स्पेसिंग या स्पेस। अब इस ऑप्शन से होता क्या है, देखिए तो यहां देखिए लिखा है कि बाय यूजिंग दी इंडेंट ऑप्शन यूजर कैन सेट द स्पेस फ्रॉम लेफ्ट और राइट ऑफ डिजायर्ड पैराग्राफ, यानी कि हम किसी पैराग्राफ का लेफ्ट साइड से या राइट साइड से स्पेस हम यहां से सेट कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट से। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें स्पेशल का मिलता है, चलिए अब हम समझते हैं इन ऑप्शंस के बारे में क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आपकी बुक्स वगैरह में कई सारे डॉक्यूमेंट्स या जो बुक्स हम लोग की रहती हैं, बुक्स में क्या होता है कि कुछ फोटोज इंसर्ट होती हैं। और फोटोज कैसे इंसर्ट होती हैं, जैसे देखिए मेरे सामने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3-4 पैराग्राफ लिखे, मैंने क्या किया देखिए सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया एंड इस पैराग्राफ में देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखिए लिखा मिल रहा है डिक्रीज इंडेंट एंड एक ऑप्शन देखिए लिखा मिल रहा है यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट। अगर हम इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए तो बाय डिफॉल्ट अपने आप से देखिए ये हमारा पैराग्राफ लेफ्ट साइड से आगे देखिए शिफ्ट होने लगा। देखिए इसमें लेफ्ट साइड से स्पेस देखिए बढ़ती जा रही है, और अगर इसे मुझे कम करना देखिए तो यहीं पर ऑप्शन क्या लिखा है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन से क्या होगा देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से स्पेस ये कम हो रही है। तो जैसे अभी देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से इस स्पेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, लेफ्ट से मैंने स्पेस दे दिया और इस पैराग्राफ को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। अब आप देखते हैं कि आपकी बुक्स में जो इतनी स्पेस यहाँ पर बच रही है, इस स्पेस वगैरह में क्या होता है कि कुछ फोटोज वगैरह इंसर्ट कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कभी मैंने फोटो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लगा दी, अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मुझे इस पैराग्राफ को, जो ये पैराग्राफ देखिए मैंने सिलेक्ट किया, अब इस पैराग्राफ में मुझे राइट साइड में फोटो लगानी है, तो राइट साइड से हम स्पेस कैसे लाएंगे, देखिए तो यहाँ पर अगर देखिए हम इस ऑप्शन पे फिर से जाएंगे, देखिए तो ये जो ऑप्शन है देखिए ये हमसे क्या कर रहा है, देखिए स्पेस बढ़ा तो रहा है बट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से बढ़ा रहा है। ये हमसे कहीं पर पूछता नहीं है कि मुझे लेफ्ट से स्पेस बढ़ानी है या फिर मुझे राइट से। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए तो आप लोगों को मैं याद दिलाऊंगा, देखिए जैसे एक ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्राइक थ्रू का, तो ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन मुझे यहाँ पर देखिए सामने मिल जाता था, बट डबल स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन के लिए मुझे फॉन्ट के क्रॉस एरो पे जाना पड़ता था, तब हमें यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू मिलता था। सेम इसी तरह से देखिए ये पैराग्राफ में मुझे यहाँ पर एक क्रॉस एरो मिलता है, जब हम इस क्रॉस एरो पे कर्सर लाएंगे देखिए तो हमें लिख के दे रहा है कि शो द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। इस पर देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए तो यहाँ पर देखिए इंडेंटेशन में देखिए लिखा है लेफ्ट भी लिखा है और एक देखिए यहाँ पे क्या लिखा है राइट, और अभी देखिए इनमें स्पेस कितनी है 0। यहाँ देखिए नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन है, अगर देखिए मैं इस स्पेस को देखिए बढ़ाता हूं, देखिए यहां से तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे देखिए यहां पर देखिए स्पेस बढ़ता जा रहा है ये, और उसी के पैरेलल में देखिए यहां पर नीचे देखिए हमारा पैराग्राफ देखिए लेफ्ट साइड से आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये देखिए अभी जैसे देखिए इसको मैंने आगे बढ़ा दिया कितना 3.5 सेंटीमीटर लेफ्ट से, देखिए ओके के देखिए तो हमारा पैराग्राफ देखिए 3.5 सेंटीमीटर लेफ्ट से आगे बढ़ गया। इसे मुझे वापस से नॉर्मल करना, देखिए तो या तो मैं यहाँ पर इसको कम करूं ऐसे देखिए तो बहुत टाइम लगेगा, या आप सीधे यहाँ पर क्या करिए 0 टाइप कर दीजिए, देन ओके करिए, देखिए तो ये देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। अब जैसे हमने लेफ्ट से स्पेस बढ़ाया, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर राइट साइड में लगानी है फोटो, पैराग्राफ मुझे लाना है लेफ्ट साइड में, तो मैं क्या करूंगा देखिए यहाँ से राइट ऑप्शन पे गए और यहाँ पर देखिए हम स्पेस को देखिए इस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसमें खुद से टाइप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्पेस देखिए लिख दी इसकी 5 सेंटीमीटर देखिए डायरेक्ट, देन ओके किया, देखिए तो यहां पर देखिए हमारा पैराग्राफ देखिए राइट साइड से 5 सेंटीमीटर ये आगे आ गया। तो जैसे हमने लेफ्ट से स्पेस बढ़ाया ऐसे मैंने राइट से स्पेस बढ़ा लिया। अब हम कोई फोटो यहां पर भी इंसर्ट कर सकते हैं और कुछ फोटोज हम यहां पर भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और ये फोटोज इंसर्ट होती कैसे हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हम लोगों को देखिए यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में समझेंगे। तो ये ऑप्शन स्टूडेंट्स हो गया स्पेस बढ़ाने के लिए लेफ्ट से राइट से। अब मान लीजिए मुझे इस स्पेस को वापस से करना नॉर्मल, तो इसे देखिए मैंने यहां से फिर से सिलेक्ट किया। अच्छा, अब एक पैराग्राफ को अगर हमें सिलेक्ट करना हो तो हम लोग पैराग्राफ को आप बताइए कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। आप
पूरे डॉक्यूमेंट को आपने सिलेक्ट करना सीखा है, अगर आप कर देंगे कंट्रोल ए, देखिए हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। बट मुझे केवल सिंगल एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो हम सिंगल पैराग्राफ कैसे सिलेक्ट करेंगे? अब उसके लिए मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोग क्या करते होंगे कि यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी तरह से पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, माउस को ड्रैग करके इस तरह से पैराग्राफ को आप शायद सिलेक्ट करते होंगे। तो अगर आप ये ना करना चाहें, देखिए इसका आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। क्या होता है, देखिए जिस किसी पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना है, इस पूरे पैराग्राफ के किसी भी एक वर्ड पर अगर आप देखिए किसी वर्ड पर आप डबल क्लिक करेंगे, देखिए तो सिंगल एक वर्ड सिलेक्ट होता है। और इस पूरे पैराग्राफ में किसी भी वर्ड पर अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे, यानी कि कंटिन्यू 3 बार आप देखिए क्लिक करेंगे, देखिए तो पूरा पैराग्राफ हमारा ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसकी स्पेस को 0 करता हूं, देखिए यहां से राइट साइड से देखिए इसको मैंने 0 किया, ओके किया, देखिए स्पेस ये भी 0 हो गई। और जो लेफ्ट पैराग्राफ था इसको वहां से भी आप कर सकते हो, या फिर यहां पर भी मुझे डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन मिल रहा है, हम यहां से भी इसे डिक्रीज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसमें मुझे लिखा मिलता है कि यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन और हैंगिंग के बारे में। अब ये ऑप्शन देखिए कैसे काम करता है, देखिए तो आपने देखा कि आपकी बुक्स में जो पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, तो हर एक पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन होती है वो थोड़ा सा स्पेस के बाद आगे से लिखी होती है। तो मुझे इस स्पेस को बढ़ाना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, देखिए मैंने पहले पूरे को सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे सब में चेंज करना, तो मैंने पूरे को सिलेक्ट किया। या फिर देखिए अगर आप खुद से इसको मैनुअली बढ़ाना चाहें तो आपको स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस देने में काफी टाइम लगेगा। अब हम एक पैराग्राफ का बढ़ाएं, फिर दूसरे का बढ़ाएं, फिर तीसरे का बढ़ाएं, मेरे पास 20 पैराग्राफ लिखे, मैं कहां तक इस स्पेस को बढ़ाऊंगा? तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए सभी पैराग्राफ्स को मैंने एक साथ सिलेक्ट किया, देन पैराग्राफ ऑप्शन पे गए, यहीं पर देखिए लेफ्ट राइट के बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है स्पेशल का, स्पेशल में जाएंगे, देखिए यहां पर मिलता है मुझे फर्स्ट ऑप्शन एक फर्स्ट लाइन का, एंड दूसरा मुझे मिलता है यहां पर ये हैंगिंग का। तो देखिए मैंने फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया और यहां देखिए 1.27 देखिए दिखा रहा, तो यहां देखिए प्रीव्यू में मेरे सामने जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई देखिए थोड़ा सा देखिए आगे से दिखाई दे रही है, इसे मैंने बढ़ा के देखिए कितना किया 1.5 सेंटीमीटर, देखिए यहां पर दिखा रहा है। अब 1.5 सेंटीमीटर की स्पेस हो जाएगी, ओके करते ही देखिए हर एक पैराग्राफ की देखिए फर्स्ट लाइन हमारी 1.5 सेंटीमीटर स्पेस के आगे शिफ्ट हो गई। इसे नॉर्मल करना है, वापस से मैं यही गया और फर्स्ट लाइन जगह इसे देखिए मैंने नन कर दिया, देन ओके किया, देखिए सारी लाइन हमारी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इसके बाद देखिए इसे मैंने फिर सिलेक्ट किया, अब इसी में नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मुझे लिखा मिलता है हैंगिंग। हैंगिंग इंडेंट से क्या होता है, देखिए हैंगिंग का मतलब क्या होता है, लटकते हुए या झूलते हुए। तो यहां से जैसे आप देखिए इसे अगर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसे मैंने कितना किया 2.5 सेंटीमीटर कर दिया, तो अब देखिए क्या होगा, ये बिल्कुल फर्स्ट लाइन का अपोजिट होगा। यहां पर फर्स्ट लाइन देखिए हमें स्टार्टिंग से दिखाई दे रही है, बाकी की लाइंस देखिए थोड़ा सा आगे से दिखाई देंगी। ओके किया देखिए मैंने, तो हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग से है, बाकी की लाइंस आगे दिखाई दे रही 2.5 इंच स्पेस के आगे से है। फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया और वापस से इसे मैंने नन किया, देखिए तो यहां पर अपने आप से देखिए ये ओके हो गया, नॉर्मल हो गया। इसके बाद देखिए इसी में नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमें लिखा मिलता है ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब ये लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है, देखिए तो इसको मैं समझता हूं। देखिए यहां पर देखिए जैसे मेरे सामने इतना डेटा देखिए लिखा हुआ था, मैंने क्या किया, देखिए यहां पर आर एंड से लिख करके देखिए 6 पैराग्राफ्स देखिए मैंने और ऐड किए। तो यहां देखा मैंने कि 6 पैराग्राफ देखिए ऐड करने पर देखिए मेरे सामने दिखा रहा है कि हमारे पास जो पेजेस हो गए वो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है 2 ऑफ 2, 2 पेजेस हो गए। जबकि मैं चाहता हूं कि ये हमारा सारा डेटा एक ही पेज में आ जाए। जैसे आप कभी कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो नॉर्मली मैं चाहता हूं कि हमारी एप्लीकेशन वगैरह पूरी वो एक ही पेज में रहे, बट यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 पैराग्राफ और एक ये जो इसके ऊपर पैराग्राफ था, इसकी 2 लाइंस हमारे सामने यहाँ पर ये सेकंड पेज पे जा रही। तो मैं चाहता हूँ हमारा पूरा डेटा ये एक ही पेज में आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है कि यहाँ पर देखिए जैसे जो फर्स्ट सेकंड 2 लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में देखिए लगभग एक कर्सर की देखिए आपको गैपिंग दिखाई दे रही है, इतनी स्पेस है। मैं चाहता हूँ इस स्पेस को कम कर दूं, तो अपने आप से क्या होगा, ये डेटा हमारा इसी पेज में आ जाएगा। हालांकि इसमें मार्जिन वगैरह भी देखिए बहुत ज्यादा है, लेफ्ट से राइट से टॉप बॉटम से, हम इसको भी कम कर सकते हैं, इससे भी हमारा डेटा इस पेज में आ सकता है। बट अभी हम लोग मार्जिन के बारे में समझने से पहले लाइन स्पेसिंग के बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए हमारे सामने लिखा है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। हमने क्या किया, पहले पूरे पैराग्राफ को देखिए सिलेक्ट किया। अब यहाँ देखिए मैं देखूंगा, देखिए तो बाय डिफॉल्ट देखिए सेलेक्ट है 1.15। अब अगर आप चाहें इसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1.5 करिए, 2.0 करिए, 2.5 करिए एंड 3.0। 3.0 पर कर्सर लाते ही देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हर पैराग्राफ के देखिए बीच में स्पेस बहुत ज्यादा हो गई और मेरे पास जो डेटा पहले 2 पेजेस में लिखा था वो देखिए पहुंच गया अब 4 पेजेस में। तो वापस से फिर इसे मैंने सिलेक्ट किया, इसे देखिए वापस से मैंने 1.5 में करूंगा, देखिए तो देखिए ये 2 पेजेस में आ रहा है। और अगर देखिए इसे मैं करता हूं 1.0, यानी कि स्पेस को देखिए मैंने और कम किया। अब मैं आगे चल के देखता हूं, देखिए तब भी देखिए हमारे पास एक पैराग्राफ देखिए हमारा अभी भी बच जा रहा है। तो फिर से इसे मैंने सिलेक्ट किया, अभी इस स्पेस को मुझे और कम करना, देखिए तो मैं यहां आता हूं, यहीं पर लाइन स्पेसिंग में देखिए लिखा हुआ है सिंगल। अगर अभी देखिए आप यहां से सिंगल लाइन लगा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, एटलीस्ट यानी कि कम से कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन मुझे मिलता है एग्जैक्टली का, एग्जैक्टली में जाएंगे, देखिए अभी देखिए दिखा रहा है 12 पॉइंट इनके बीच की स्पेस है केवल। अगर मैं इसे और कम करूं जैसे कि 10 पॉइंट, अब देखिए इसे मैंने ओके किया, देखिए तो यहां पर देखिए हमारा सारा डेटा देखिए इसी पेज में आ गया। और अभी मेरे पास यहां पर इतनी स्पेस है कि मैं चाहूं यहां पर अभी तो 1-2 पैराग्राफ्स मैं इसमें और भी ऐड कर सकता हूं।
बिना मार्जिन पैराग्राफ की कम किए। फिर इसे मैंने सिलेक्ट किया और जो नॉर्मली मार्जिन होती है 1.15 वो देखिए मैंने किया। देखिए ये देखिए हमारा डेटा वैसे पूरा फुल से वापस से पूरी तरह से 2 पेजेस में पहुंचने लगा। अब यहाँ पर देखिए हम समझते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में। जैसे देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फिर पैराग्राफ स्पेसिंग में गए। देखिए एक ऑप्शन है बिफोर का, एक ऑप्शन है आफ्टर का। अगर देखिए मैं यहाँ से बिफोर ऑप्शन पे देखिए जाऊंगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ के पहले की देखिए स्पेस देखिए बढ़ जा रही है। जैसे देखिए इसे मैंने कितना किया 30 पॉइंट्स, देखिए यहाँ पर स्पेस देखिए एक्स्ट्रा हो गई। ओके किया देखिए तो पैराग्राफ की देखिए पहले स्पेस बढ़ गई। ऐसे देखिए मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और हम यहाँ से वापस से पैराग्राफ स्पेसिंग में दिखाते हैं आफ्टर में। इसको देखिए अगर देखिए मैं बढ़ाऊंगा देखिए तो पैराग्राफ के बाद में स्पेस, जैसे मैंने इसको कहता है 54 पॉइंट, देन ओके किया देखिए तो पैराग्राफ के बाद में स्पेस बढ़ गई। वापस से इसे मुझे रिमूव करना है देखिए तो मैं यहाँ से आता हूँ और जैसे ये थी मान लीजिए नॉर्मली पहले 10 पॉइंट थी या 6 पॉइंट थी, 0 थी, आप 0 कर देंगे देखिए इसके काफी क्लोज आ गया। ऐसे ही देखिए बॉटम से स्पेस ज्यादा है तो आफ्टर ऑप्शन से इस स्पेस को देखिए मैंने यहाँ से ये कम करके केवल 6 पॉइंट के देखिए तो इतनी स्पेस है। ठीक है, तो हम पैराग्राफ के पहले या पैराग्राफ के बाद की स्पेस को भी यहाँ से अब पैराग्राफ स्पेसिंग के बाद स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखिए लिखा मिलता है यहाँ पर ये शेडिंग के बारे में। शेडिंग का यूज क्या है देखिए, तो इस ऑप्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी पैराग्राफ के बैकग्राउंड में हम किसी भी कलर का शेड इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे देखिए हमने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से देखिए कलर ऑप्शन पे गया, जैसे मैंने कोई देखिए यहाँ पर ये लाइट कलर का देखिए शेड इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ को देखिए छोड़ के देखिए मैंने ड्रॉप किया, थर्ड वाले पैराग्राफ पे आ गया मैं और इसमें देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सेम वही कलर देखिए फिर अप्लाई कर दिया। उसके बाद एक पैराग्राफ को देखिए ड्रॉप करके फिर से देखिए मैंने यही कलर कर दिया। देखिए तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कलर की सीरीज में जैसे एक कलर्ड है, फिर नॉर्मल है, फिर एक कलर्ड, फिर नॉर्मल है ना। तो इस तरह से हम इसमें कोई शेड्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। या जैसे देखिए मैंने यहाँ पर वापस से इसमें भी देखिए कलर को एक ऐड किया, जैसे कि एक ये लाइट पर्पल टाइप से, ऐसे इसमें भी देखिए मैंने यहाँ पर ये कलर अप्लाई किया तो हमारा डॉक्यूमेंट पूरा ऐसे दिखाई देने लगा। और अगर इससे हम प्रिंट आउट निकालेंगे, देखिए मैंने किया कंट्रोल पी, देखिए तो देखिए दिखा रहा प्रिंट प्रीव्यू आपको आपके सामने शो हो रहा है। प्रिंट करने पर भी आपके सामने आपका डेटा ऐसे पूरा ये प्रिंट होगा, कलर्ड स्ट्रिप्स में आपको डेटा दिखाई देगा। फिर आगे बढ़ते हैं देखिए हम लोग यहाँ पे, अब इस पूरे कलर को मुझे रिमूव करना है देखिए तो मैंने फिर से देखिए पूरे पैराग्राफ को यहाँ पर देखिए सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं जाता हूँ कर देता हूँ इसे नो कलर, नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहीं पे लिखा होता है ये बॉटम बॉर्डर, ये ऑप्शन है बॉर्डर का। अगर हम किसी एक पैराग्राफ को देखिए सिलेक्ट करें और यहाँ से देखिए हम बॉर्डर ऑप्शन जाएंगे, देखिए दिखा रहा है जैसे कि लेफ्ट, तो देखिए पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में बॉर्डर आ गया। अगर आप यहाँ से राइट भी लगा देंगे देखिए राइट साइड में आ गया। और अगर आप यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे देखिए तो इस पैराग्राफ के देखिए चारों तरफ से पैराग्राफ के अराउंड बॉर्डर इंसर्ट हो गया। अगर हम देखिए 3 पैराग्राफ को एक साथ मान लीजिए सिलेक्ट करते हैं, देखिए जैसे कि मैंने अगली बार क्या किया, यहाँ से इन तीनों पैराग्राफ को देखिए मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ देखिए मैं जाता हूँ, एक ऑप्शन देखिए दिखा रहा है जैसे कि आउटसाइड बॉर्डर। अगर हम आउटसाइड लगाएंगे देखिए तो मुझे केवल इन तीनों पैराग्राफ के बाहर बाहर बॉर्डर दिखाई देगा। और अगर मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट करके फिर से लगा देता हूँ ऑल बॉर्डर, देखिए तो इसमें पूरे भरे में देखिए हमको सब तरफ से बॉर्डर बनते दिखाई देने लगे। अब इसको मुझे रिमूव करना देखिए तो फिर से देखिए मैंने इनको सिलेक्ट किया यहीं से और मैं इन्हें यहाँ से नो बॉर्डर कर दे रहा हूँ, रिमूव हो गया। अब इनका यूज कैसे होता है देखिए, तो जैसे आप देखते हैं कभी कभी आपकी बुक्स में इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को जैसे मान लीजिए नोट वगैरह ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ में नोट बता दिया आपको कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक, यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिखा, इसे रिमूव करना है देखिए तो वापस से पूरे को सिलेक्ट किया और यहीं से इसमें जाकर के बॉर्डर ऑप्शन से इसे मैंने क्या किया, ये नो बॉर्डर, देखिए पूरे में से बॉर्डर रिमूव हो गया। फिर इसके बाद देखता हूं मुझे नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे मिलता है ये एक शॉर्ट एंड ये शॉर्ट ऑप्शन। ठीक है, तो शॉर्ट ऑप्शन से क्या है, जैसे कि हम किसी डेटा को अल्फाबेटिकली ए से जेड में या जेड से ए के ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने एक्सेल में ये ऑप्शन पढ़ा था। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से हमने टेबल बनाना नहीं सीखा है। नेक्स्ट क्लासेस में जैसे हम यहाँ पर जब टेबल वगैरह बनाना सीखेंगे तो वहां पर जैसे मान लीजिए टेबल में कई सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखा है, वो सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे अरेंज करने हैं, ए से जेड के ऑर्डर में, जेड से ए के ऑर्डर में, तो वो हम यहाँ से शॉर्ट ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे लिखा होता है पैराग्राफ मार्क। अब ये क्या होता है देखिए, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर क्या देखिए लिखा है, इट इज यूज टू डिस्प्ले और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ डॉक्यूमेंट। यानी कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है, तो ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें नॉर्मली प्रिंट में दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि स्पेस है या पैराग्राफ चेंज करने पे हम लोग एंटर का यूज करते हैं ना, तो ये हमारे सामने नॉर्मली प्रिंट में दिखाई नहीं देते। तो ये क्या करता है, उनको भी डिस्प्ले करता है कि कहाँ कहाँ पे इसमें नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ देखिए वापस से एमएस वर्ड में और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा फॉन्ट का देखिए स्टूडेंट साइज इंक्रीज किया और जैसे देखिए मैंने यहाँ पर टाइप किया माई नेम इज अमित और कुमार। ठीक, नेक्स्ट लाइन में आ गया मैं और यहाँ देखिए लिखा, देखिए मैंने ये एड्रेस लिख करके यहाँ पर ये सीतापुर। अब देखिए तो
अब यहाँ पर देखिए, अभी मैं देखूं तो मुझे देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पैराग्राफ मार्क या कोई इस तरह का सिंबल शो नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए मैंने पैराग्राफ मार्क पे क्लिक कर देखिए, तो देखिए हमारे सामने पैराग्राफ मार्क क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर माई और नेम के बीच में एक स्पेस है। ठीक है, ऐसे नेम और इज के बीच में एक स्पेस है, इज और अमित के बीच में एक स्पेस है, लेकिन यहाँ पर अमित और कुमार के बीच में देखिए मुझे 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में यहाँ पर 3 बार स्पेस दिया गया है। और कुमार के बाद एक यहाँ पर देखिए उल्टा पी के जैसा देखिए हल्का सा सिंबल मुझे दिखता है, ये होता है पैराग्राफ मार्क। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से पैराग्राफ एक चेंज किया गया। देखिए मैंने फिर से एंटर किया, देखिए जहां से जितनी बार आप एंटर करते हो उतनी बार क्या होता है, पैराग्राफ चेंज होता है ना, यानी कि उतनी बार आपको ये पैराग्राफ का इंडिकेशन शो करेगा। दोबारा से क्लिक कर देखिए, ये रिमूव हो गया। ये सिर्फ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराने के लिए या ना डिस्प्ले कराने के लिए होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें लिखा मिलता है यहाँ पर, स्टाइल टैब, स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में क्या होता है देखिए, तो इसके बारे में बताया गया, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ हेडिंग्स विद डिफरेंट लेवल। इसका मतलब क्या है देखिए, तो जैसे स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि कभी कभी हमें कुछ डेटा हेडिंग्स बना के लिखना होता है। तो हेडिंग्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली अगर आपको हेडिंग बनानी है तो आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज करिए, आप बोल्ड करिए, कलर वगैरह चेंज करिए, ताकि वो हमें नॉर्मल डेटा से अलग दिखाई दे। तो अब आपको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको केवल एक हेडिंग लिखने के लिए पहले आप साइज बढ़ाइए, बोल्ड करिए, फॉन्ट का कलर चेंज करिए, हेडिंग लिखिए। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने क्या किया, फॉन्ट का साइज बढ़ाया, मैंने बोल्ड किया, और कलर देखिए मैंने चेंज किया। जैसे मैंने एक हेडिंग लिखी पहले, ये कंप्यूटर। अब मुझे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में लिखना है, तो देखिए मैंने एंटर करके नई लाइन में आया। अब मैं वापस से फिर यहाँ पहले क्या करूँ, फॉन्ट का साइज कम करूँ, कलर में इसका वापस से यहाँ पे ब्लैक करूँ, और मैं बोल्ड ऑप्शन को हटाऊं, तब मैं यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखूंगा, है ना। तो इस तरह से लिखने में देखिए क्या हो रहा है कि अब जैसे मैंने एक हेडिंग कोई लिख ली, मैंने कंप्यूटर के बारे में कुछ लिख लिया, अब मुझे दोबारा से कंप्यूटर के बारे में फिर कुछ लिखना है, अगली मुझे हेडिंग लिखनी है। तो हेडिंग लिखने के लिए मैं फिर से यहाँ पहले साइज बढ़ाऊं, फिर कलर चेंज करूँ, ये सब मुझे बार बार करना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सब मुझे बार बार ना करना पड़े, तो इसके लिए क्या देखिए हमारे पास सिंपल ऑप्शन देखिए लिखा है स्टाइल का। स्टाइल में देखिए जैसे इस ऑप्शन को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं एक न्यू फाइल देखिए ओपन कर लेता हूं। और यहाँ पर देखिए जैसे देखिए मुझे लिखा मिला हेडिंग 1 हेडिंग 2 ना, तो हेडिंग 1 पे अभी देखिए मेरे सामने यहाँ पर फॉन्ट का साइज कितना है, सिर्फ 11। और यहाँ देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी देखिए सेलेक्ट नहीं है। बट जैसे ही देखिए मैंने हेडिंग 1 पे देखिए क्लिक किया, देखिए हमारे सामने देखिए फॉन्ट का साइज भी कितना हो गया, 14 हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया, और बोल्ड ऑप्शन भी सिलेक्ट हो गया। और अगर देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा देखिए, तो उसका देखिए कलर भी देखिए यहाँ से हमारे सामने चेंज हो गया। अब देखिए जैसे मैंने फर्स्ट हेडिंग लिखी और अभी देखिए हेडिंग सेलेक्ट है, बट जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, देखिए हमारे सामने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट हो गया, ये नॉर्मल। यानी कि अब अगर देखिए मुझे कुछ लिखना है कंप्यूटर के बारे में, तो यहाँ पर देखिए मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इसके आगे बहुत ज्यादा लिखिए, लिखने के बजाय मैंने सीधे क्या किया, आर एंड लिखा, एंड 1 देखिए पैराग्राफ देखिए मैंने इंसर्ट कर दिया। आप ऐसा एज्यूम करिए कि यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में ये पूरा लिख दिया गया है, यहाँ से ये, ठीक है। जस्टिफाई देखिए मैंने करा दिया, देखिए पूरा बराबर दिखने लगा। अब जैसे मैंने फर्स्ट हेडिंग लिखी कंप्यूटर, अब मुझे अगली बार फिर लिखना है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए मैंने यहाँ से सिर्फ हेडिंग 1 पे क्लिक किया देखिए, और जैसे देखिए मैंने देखिए यहाँ पर टाइप किया, ये देखिए सब कुछ अपने आप से हेडिंग के फॉर्म में देखिए दिखाई मुझे देने लगा। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा, एंटर किया, अपने आप से देखिए नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। अब जैसे यहाँ देखिए लिखा मैंने, जैसे कि देयर आर मेन टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब मुझे यहाँ पर पॉइंट्स बताने, पार्ट बताने कंप्यूटर के, तो जैसे मैंने फिर से हेडिंग 1। अब देखिए ये मेरी मेन हेडिंग थी, मुझे इसके अंदर कोई सब हेडिंग लिखनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए हमारे सामने हेडिंग 2 का ऑप्शन, आप हेडिंग 2 लगाइए। जैसे कि क्या देखिए लिखा मैंने, ये हार्डवेयर। अब देखिए इसका साइज थोड़ा सा उससे कम है, और कलर थोड़ा सा देखिए उससे हमें डिफरेंट मिलेगा, ये क्योंकि ये हेडिंग लेवल हेडिंग स्टाइल 2 है। यहाँ मैंने हार्डवेयर बारे में लिखा। अब ऐसे मान लीजिए मुझे लिखना अगली बार क्या, हार्डवेयर के भी मुझे पार्ट बताना है, जैसे कि, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा कौन सा, हेडिंग 3। हेडिंग 3 जब देखिए मैं सेलेक्ट करूंगा, देखिए जैसे कि कुछ हार्डवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने इनपुट डिवाइसेस, और सपोज मैंने इसके बारे में लिख लिया। फिर अब इसी तरह से मुझे यहाँ पर अगली हेडिंग देखिए बनानी है, किसके लिए, आउटपुट डिवाइसेस। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, फिर से हेडिंग 3 से ही देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये आउटपुट डिवाइसेस, एंड इसके बारे में देखिए मैंने टाइप कर लिया। अब देखिए मेन हेडिंग थी हमारी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर उसके बाद एक सब हेडिंग थी हार्डवेयर, और उसके अंदर ये आने वाली सब हेडिंग्स थी। तो मैंने उनके मेन हेडिंग के लिए हेडिंग 1 यूज किया, फिर हेडिंग 2, एंड उसकी सब हेडिंग के लिए हेडिंग 3। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल की हेडिंग्स का यूज कर सकते हैं। तो अब इन ऑप्शंस के बाद आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने होम टैब के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया, जैसे कि क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप के भी सारे ऑप्शन हो गए, फॉन्ट वाले ग्रुप के भी सारे ऑप्शंस हो गए, देन
पैराग्राफ ग्रुप हम लोगों ने पढ़ लिया आज, स्टाइल भी पढ़ लिया, और नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों ने इसके पहले एडिटिंग पहले से पढ़ रखा था। तो इन सभी ऑप्शंस को हमने पढ़ लिया। इस तरह से हमारे होम टैब के सभी ऑप्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपकी जो अगली क्लास होगी, अगली वीडियो होगी, वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें हम लोग यहाँ पर इंसर्ट टैब के ऑप्शंस में कवर पेजेस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करना, और भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस के बारे में समझेंगे, सीखेंगे। थैंक यू।